होते हैं। फिर प्रयाग की पावन भूमि में शौनकादि महात्मा ने सुत पुराणी को प्रश्न कर दिया कि इस संसार में सबसे महान तत्व कौन है और सबसे महान वस्तु चीज क्या है। तब बड़ी भावुकता से जवाब देते हुए सुत पुराणी ने कहा कि इस संसार में सबसे महान यदि कोई गूढ़ तत्व है तो भगवान शिव तत्व है, और यदि कोई चीज को हम बोलते हैं तो भगवान शिव की गाथा यानी कि शिव कथा इस संसार में सबसे अच्छी चीज है। तो फिर 3 प्रश्न कर दिया है यहाँ शौनकादि महात्मा ने कि इस संसार में भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ साध्य क्या है, किसको पाना चाहिए, श्रेष्ठ साध्य क्या है, उसको प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन क्या है, और फिर साधक यानी कि भक्त कैसा होना चाहिए। ये 3 प्रश्न कर दिया। फिर तुरंत ही सटीक जवाब देते हुए सुत पुराणी ने कहा कि भगवान शिव ही तो श्रेष्ठ साध्य है, भजने योग्य यदि कोई भगवान है तो भगवान महादेव है। और दूसरा प्रश्न किया था कि प्राप्त करने के लिए साधन कौन सा अच्छा है, बोले इनके लिए उसका भजन, यजन, पूजन, अभिषेक जो भी आपके मन में रुचि में आए जिससे शिव प्रसन्न होता है, सब शिवार्चन सब अच्छा है। तीसरा प्रश्न कर दिया कि भक्त कैसा होना चाहिए, बोले भक्त निष्काम होना चाहिए, कोई भी स्वार्थ इसके मानस में न होना चाहिए। भगवान महादेव का कई नाम है, इसमें से एक नाम है भोलानाथ, भोलेनाथ। और भोलेनाथ को कौन सा भक्त पसंद आता है, जो भक्त भी भोला होता है, भोले भगत भगवान महादेव को बहुत पसंद आता है। तो भक्त कैसा होना चाहिए, बोले निखालस भक्त होना चाहिए, उसको क्या आता है क्या नहीं आता है भगवान महादेव नहीं देखता है, लेकिन यदि वो निखाल से भगवान भोलेनाथ की तरह तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर शौनकादि महात्मा ने प्रश्न किया कि आखिर बाकी के सारे भगवान वो देह से पूजा जाते हैं, राम है, कृष्ण है, माता जी है, हरि तेरा नाम है, हजारों प्रकार के रूप लिए है भगवान ने, तो वो मूर्तिमंत रूप से ही मूर्ति से आकार जिस आकार में प्रकट हुए हैं उसी आकार में पूजे जाते हैं, स्थापना भी की जाती है। लेकिन महादेव के बारे में यहाँ प्रश्न कर दिया है, गहन प्रश्न कर दिया है शौनकादि महात्मा ने कि भगवान महादेव तो 2 प्रकार से पूजे जाते हैं, मूर्ति भी भगवान महादेव की होती है और लिंग से भी, लिंग आकार से, शिवलिंग के आकार से भी पूजे जाते हैं। शौनकादि महात्मा कहते कि हम भ्रमित हो चुके हैं कि इसमें सच्चा क्या है, अच्छा क्या है, भगवान की मूर्ति बनाकर मूर्ति की पूजा करे या तो फिर लिंग की स्थापना करके भगवान की लिंग की पूजा करे। हम दोनों में से क्या अच्छा क्या सच्चा है वो आप मुझे बताओ, ताकि हमें पता चले कि हम क्या करें। भावुक होकर सुत पुराणी ने कहा कि बहुत ही अच्छा प्रश्न कर दिया है। भगवान महादेव के बारे में भ्रम अभी भी चला रहा है कि भगवान महादेव कौन से तत्व में है। बोले भगवान महादेव जी 2 रूप में है, सकल और निष्कल रूप में है। सकल वो साकार रूप है, निष्कल वो निराकार रूप है। सकल रूप जो मानव जैसा, जो हम भगवान महादेव का वर्णन सुनते हैं कि उन्होंने व्याघांबर पहना है, मृगचर्म धारण किया है, बड़ी बड़ी जटा है, बड़ी बड़ी नाग अपने शरीर पर रखते हैं, हाथ में त्रिशूल रखते हैं, कई प्रकार के उसके वो नंदी पर सवार होकर आते हैं, ऐसे जो निनाद डमरा भी धारण करता है, भस्म धारण करता है, ऐसे भगवान जो सकल रूप में है, साकार रूप में है, मानव रूप में है। एक भगवान महादेव का वो साकार रूप है, सकल रूप है, लेकिन उसी ही महादेव का एक निष्कल यानी कि निराकार रूप है जिसमें कोई आकार नहीं है, ब्रह्मांड का आकार है। बोले ब्रह्मांड का आकार कैसा है, शौनकादि महात्मा ने प्रश्न कर दिया। हमने तो ब्रह्मांड की फोटो देखी नहीं। बोले किसी भी शिवालय में चले जाओ, वो जो शिवलिंग होता है वो थोड़ा अंदर चला जाता है, लेकिन पूर्ण शिवलिंग जो होता है ब्रह्मांड आकार का होता है, वो नीचे से सपाट नहीं होता है, पूर्ण ब्रह्मांड आकार होता है। लेकिन टिकने के लिए सालों तक वो टिका रहे, इसलिए थोड़ा उसको जमीन में लगा देते हैं। लेकिन मूल जो शिवलिंग वो है
ब्रह्मांड उसी ही आकार का है। ब्रह्मांड का आकार, छोटा आकार, वो शिवलिंग है, मतलब निराकार। जिस प्रकार ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं है, भगवान शिव भी तो निराकार बन गए हैं, जिसके कोई अंग नहीं हो सकते हैं, नहीं हाथ हो सकते, नहीं पैर हो सकते हैं, कुछ भी नहीं। शिवलिंग हम लाते हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वही भाग ऊपर रखने का, वही भाग नीचे, बस ब्राह्मण को जो भी लगे, कारीगर को जो भी लगे, ऊपर नीचे रख देते हैं। ऊपर का भाग आ जाए वो अपने आप मस्तक बन जाता है, और नीचे का भाग अपने आप चरण बन जाता है, क्योंकि वो निराकार है। जिसका कोई नहीं आकार, वो निराकार भगवान शिव है, भगवान महादेव है। शब्द सुनते ही शौनकादि महात्मा कहते हैं कि वो बात तो हम समझ गए कि जिसके आकार है वो मूर्तिमंत साकार शिव है, और जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई अंग नहीं है, वो निष्काम निष्कल भगवान महादेव ब्रह्मांड का अकाम का निष्काम का रूप है। लेकिन अब हमें बताओ कि वो भगवान महादेव संसार में से प्रकट कैसे हुए। एक बात आप बोलते हैं कि भगवान महादेव अजन्मानो लोका है। महिम्न में भी लिखा है भगवान महादेव का कोई जन्म ही नहीं हुआ है। जो जन्म हुआ ही नहीं तो संसार में दिखाई क्यों देते हैं, लोग पूछते क्यों है। हमारे मन में बहुत शंकाएं है, बहुत संशय है। हे सुतपुराणी, आपके भीतर बड़ा ज्ञान है, क्योंकि आप वेदम व्यास जी के 1 नंबर के शिष्य है। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस भ्रम को, मोह को, अज्ञानता को आप मिटाओ, और हमें सही रास्ता बताओ कि भगवान शिव किस प्रकार से पूजा जाए, उनका किस प्रकार से संसार में प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार से संसार में अवतरित हो गए हैं, और उसकी सारी की सारी पूजा अर्चना, उसका संयम नियम जो भी है शिव के लिए, वो सारा का सारा शिव तत्व, शिवार्चन, शिव पूजन हमें बता दो। शब्द सुनते ही भावुक होकर सुत पुराणी कहते हैं कि हे शौनकादि महात्मा, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि इस संसार में पहले कौन था। बोले इस संसार में कुछ नहीं था, तब शिव थे, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। बोले इस संसार में पहले शिव था तो अब कौन है। बोले सारा ही संसार शिवमय है। बोले कल्प का जब विराम होगा, शौनकादि महात्मा ने कहा, तब इस संसार में बचने वाला कौन है। बोले तब भी तो भगवान महादेव बचने वाला है, और कोई बचने वाला नहीं है। और फिर भगवान महादेव के बारे में बोलते हुए सुत पुराणी कहते हैं कि हे शौनकादि महात्मा, एक बार यात्रा करते करते ब्रह्मा जी, उसको विष्णु भगवान के पास जाना था। किसी को पूछा तो पता चला कि विष्णु भगवान तो सागर के तलिए पर शेष की शैया करके वहां पर लक्ष्मी जी के साथ निवास कर रहे हैं। भगवान विष्णु का हजारों नाम है, इसमें से एक नाम है नारायण। नारायण संस्कृत शब्द है। नार यानी जल, नार यानी पानी, नार यानी वाटर, और अयन यानी निवास। जो कायम के लिए पानी में निवास करता है वो नारायण, नार अयन नारायण है। तो किसी ने बताया कि ब्रह्मा जी वो तो समुद्र के तलिए पर शेष की शैया करके लक्ष्मी जी के साथ, समुद्र की दिगरी के साथ वो घर जमाई गया है। जो ससुर के यहाँ रहता है उसको तो घर दामाद क्या बोलते हैं। संस्कृत के विद्वानों ने थोड़ी हंसी मजाक में एक श्लोक बोल दिया कि कमला कमले शेते। कमला यानी लक्ष्मी,